नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिंगापुर में ग्रेट अवार्ड लेने के लिए बकावंड के काजू प्रसंस्करण यूनिट के सदस्य रवाना। कमिश्नर और आईजी ने किया कोंटा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, राहत केंद्रों का किया निरीक्षण, लोगों से की चर्चा। मध्यम सिंचाई परियोजना कोसार टेडा जलाशय में पूरी तरह भरा पानी। और भारतीय जनता पार्टी बस्तर मंडल की समीक्षा बैठक सांस्कृतिक भवन हाटगोड़ा में की गई। अब खबरें विस्तार से। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखते हुए कहा था, यह मानव के लिए एक छोटा कदम है, किंतु मानवता के लिए एक लंबी छलांग है। उनकी यह उक्ति आज लघु वनोपज संघ से संबंध महिला स्व सहायता समूह की उन सदस्यों पर चरितार्थ हो रही है जो ईएसजी के ग्लोबल समिट में ग्रेट अवार्ड लेने के लिए सिंगापुर रवाना होने के लिए विमान में सवार हो रही थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के उपरांत संभवतः यह पहला अवसर है जब महिला स्व सहायता समूह की सदस्य एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा पर जा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के वन धन विकास केंद्रों में लघु वनोपज के प्रसंस्करण कार्य में लगी महिला सदस्यों की समर्पित कार्य प्रणाली का परिणाम है कि इस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए उनकी पहचान हुई है। सिंगापुर के लिए भरी गई यह उड़ान उनकी आकांक्षाओं और सपनों की ऊंची उड़ान है। बकावंड वन धन केंद्र की सदस्य पद्मनी बघेल और बेलाबाई कश्यप, डोंगा नाला बंधन केंद्र की सदस्य सुश्री सरोज पटेल और सुश्री फूलबाई नेती के विमान को एक बड़ी भीड़ ने जब हाथ हिलाकर रवाना किया तो पूरे छत्तीसगढ़, विशेषकर कोरबा और बस्तर जिलों में हर्ष की लहर दौड़ गई। वन धन विकास के सदस्यों की यह उड़ान ऐसी सैकड़ों महिलाओं और वनवासियों की आशाओं की उड़ान है। छत्तीसगढ़ के ये उल्लासित वनवासी प्रतिनिधि 150 देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों के समक्ष यह पुरस्कार ग्रहण करते हुए छत्तीसगढ़ मॉडल और सतत विकास की कहानी भी सुनाएंगी। इस समारोह में पूरी दुनिया के व्यवसायी, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, पर्यावरणविद और शासकीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति छत्तीसगढ़ हर्बल्स की पूरी दुनिया में पहचान सुनिश्चित करेगी। इससे लघु वनोपज आधारित उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे विश्व में सतत विकास के मॉडल के रूप में पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के इस दल का नेतृत्व प्रबंध संचालक संजय शुक्ला द्वारा किया जाएगा और अपर प्रबंध संचालक बी आनंद बाबू एवं वन मंडलाधिकारी स्टाइलो मंडावी सहयोग हेतु दल में सम्मिलित होंगे। इस 7 सदस्यीय दल का सिंगापुर एयरपोर्ट पर कार्प स्टेज सिंगापुर की डॉक्टर निशा कोहली द्वारा स्वागत किया जाएगा, जो कि इस आयोजन की प्रमुख हैं। बस्तर की बात जगदलपुर। बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े और बस्तर रेंज आईजी सुंदरराज पी ने बुधवार को सुकमा जिले के विकासखंड मुख्यालय कोंटा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने राहत केंद्रों में लोगों से चर्चा कर बाढ़ में हुई क्षति तथा राहत शिविर में प्रदाय की जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने राहत शिविरों में स्वच्छता, जल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था, भोजन व्यवस्था आदि का संज्ञान लिया। कमिश्नर श्री धावड़े ने राहत केंद्र पर लोगों के समयानुसार जल्दी भोजन प्रदान करने हेतु निर्देशित किया है। इसके साथ ही स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए गए। राहत शिविर में लोगों ने बताया कि प्रशासन द्वारा उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। संभाग आयुक्त श्री धावड़े सहित समस्त अधिकारियों ने कोंटा नगर के बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड 14 में सर्वे कार्य का अवलोकन भी किया। उन्होंने सर्वे कार्य में लगे अधिकारियों, पटवारियों को
सभी ब्यौरे व्यवस्थित रूप से संधारण करने के निर्देश दिए, जिससे क्षति का सही मूल्यांकन किया जाए और नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्रभावितों को प्रदान की जा सके। इस दौरान सुकमा कलेक्टर हरीश एस, पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी बस्तर मंडल की समीक्षा बैठक बुधवार को भाजपा जिला प्रभारी लोकेश कावड़िया की उपस्थिति में नगर पंचायत बस्तर के सांस्कृतिक भवन हाटगुड़ा में की गई। भाजपा जिला प्रभारी लोकेश कावड़िया ने कहा, 25 जुलाई को मंडल कार्य समिति की बैठक करना तय हुआ है। सभी अपने बूथ कमेटी और मोर्चा है ना वो, हाँ सभी अपने बूथ कमेटी और मोर्चा प्रकोष्ठ का गठन जल्द से जल्द पूरा करें। कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव के लिए लग जाना चाहिए। भाजपा के शासनकाल में विकास की गंगा बही है। हर घर में तिरंगा झंडा लगाना है। 11 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा हर घर में लगाना है। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मध्यम सिंचाई परियोजना कोसार टेड़ा जलाशय में अब लबालब पानी भर गया है। कोसार टेड़ा में वर्तमान में 61.7 क्यूबिक मीटर पानी है, जो कि 96.88% है। जलाशय की जलभराव क्षमता 63.69 क्यूबिक मीटर है। इसके बाद अब जलाशय से पानी ओवरफ्लो होकर वेस्टवियर से बाहर निकलेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों बस्तर में लगातार मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नदी नाले उफान पर थे। बस्तर का एकमात्र मध्यम सिंचाई परियोजना में पिछले माह आधा भी पानी नहीं था, लेकिन अब लबालब भर गया है। इसके अलावा जिले में छोटे छोटे जलाशयों में भी पर्याप्त मात्रा में पानी भरा। कुल मिलाकर अब बस्तर में पर्याप्त बारिश हुई है और आगामी दिनों में भी कोई कमी नहीं होगी। सप्ताह भर हुई बारिश से तालाबों में भी पर्याप्त पानी भर गया। वहीं शहर के दलपत सागर और गंगा मुंडा तालाब में जलस्तर ऊपर आ गया है। जिले में रुक रुक कर तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बरसाती तालाबों में भी पानी लबालब भरने से ग्रामीण मछली पालन शुरू कर चुके हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट। राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बस्तर की बात में आइए चलते हैं खबरों की ओर।
नगर निगम आयुक्त दिनेश कुमार नाग के निर्देश पर नगर निगम और पर्यावरण विभाग के संयुक्त दल ने प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्यवाही करते हुए शहर की विभिन्न दुकानों से चालानी कार्यवाही की। इस संयुक्त दल के द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 7 दुकानों से 4,100 रुपये का चालान वसूला गया। इस कार्यवाही में पर्यावरण विभाग के साथ नगर निगम के स्वच्छता विभाग के अजय बनिक, दामोदर और पर्यावरण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा मंगलवार शाम छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल का 123वां जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि आदमी सफलता की कितनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाए, अपनी संस्कृति और समाज से जुड़ा रहना चाहिए। संस्कृति और इतिहास प्रेरणा के स्रोत हैं, इनसे अवगत कराने अपने बच्चों को समय दें। उन्होंने कहा कि हर समाज को चाहिए कि वह बच्चों को संस्कार में उन्नति की ओर ले जाने की दिशा में विशेष बैठकें आयोजित करें। हाटगोड़ा स्थित कुर्मी भवन में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले डॉक्टर खूबचंद बघेल की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर राजगीत गायन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सिंगापुर में ग्रेट अवार्ड लेने के लिए बकावंड के काजू प्रसंस्करण यूनिट के सदस्य रवाना। कमिश्नर और आईजी ने किया कोंटा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, राहत केंद्रों का किया निरीक्षण, लोगों से की चर्चा। मध्यम सिंचाई परियोजना कोसार टेडा जलाशय में पूरी तरह भरा पानी। और भारतीय जनता पार्टी बस्तर मंडल की समीक्षा बैठक सांस्कृतिक भवन हाटगोड़ा में की गई। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।